हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज की वीडियो है इन रिगार्ड्स टू द स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन इन यूनाइटेड किंगडम। सो यूके में जो भी लोग स्पाउस वीज़ा पे आए थे आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, और उनकी अभी फर्स्ट एक्सटेंशन जो थी वो एक्सपायर होने लगी है, तो आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर द सेकंड एक्सटेंशन। 28 डेज़ एक्सपायरी से पहले पहले आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी करंटली फ़ीस का बताता चलूँ कि अगर आप यूके के अंदर से अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस करंटली चल रही है वो है £1321। ठीक है, उसके बाद आपने 2.5 साल का हेल्थ सरचार्ज भी देना है। ठीक है, जो कि अराउंड अबाउट £1035 साल का है। तो 2.5 साल का देख लें, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन सारी लिख दूंगा। और अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस लेनी है, आप चाहते हैं कि एक दिन में आपको वीज़ा मिल जाए, तो उसका £1000 और एक्स्ट्रा है। तो आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में फ़ीस, वीज़ा फ़ीस एक्सटेंशंस के लिए कितना एक्सपेंसिव हो गया। अगर इसी चीज़ को आप कंपेयर करें यूरोप से, तो यूरोप में कंपैरेटिवली जो फ़ीस है वीज़ाज़ की और फैमिलीज़ की वो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे उस हिसाब से वेजेस नहीं है जिस हिसाब से वीज़ा फ़ीसिस हैं। तो मैं मेंशन कर देता हूँ सारा डिटेल्स के कितनी वीज़ा फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, और आपको फिर 2.5 साल का वीज़ा एक्सटेंड होगा। अगर आप 5 साल के स्पाउस वीज़ा रूट में हैं तो आफ्टर 5 years यू गेट ब्रिटिश सिटीज़न, यू आर एलिजिबल टू गेट फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ठीक है, और उसके बाद आप नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पार्टनर ब्रिटिश सिटीज़न है स्ट्रेट अवे। अगर नहीं तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा टू अप्लाई फॉर नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ILR के लिए पहुंचने के लिए सम पीपल आर ऑन 5 year रूट। ठीक है, एंड सम पीपल आर ऑन 10 year रूट। तो अगर आपको ये पता करना है कि आप 5 year रूट में कि 10 year रूट में, तो आपको अपना वीज़ा देखना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में आपको वीज़ा मिला है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप 5 साल रूट पे एग्जिस्ट करते हैं कि 10 साल पे, तो जो आपको पहला स्पाउस वीज़ा मिला था उसके अंदर एक वीज़ा टाइप लिखी होती है। तो उस टाइप में आप मुझे मेंशन कर दें कि आप ये वीज़ा टाइप है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप 10 years रूट पे हैं कि 5 years रूट पे। ठीक है, तो चलें, जो भी हैं यूके के अंदर बस सब्र करें, बी पेशेंस, इंशाल्लाह मंजिल दूर नहीं है। एक दिन आएगा जब यू गेट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एंड यू गेट अ नेशनलाइजेशन एंड देन अल्टीमेटली ब्रिटिश पासपोर्ट। तो जो नए आने वाले यूके में, आपको जैसे कि पता है कि लॉ दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। यूके की गवर्नमेंट सोच रही है कि 5 साल से इसको बढ़ा के 10 साल कर दिए जाएं। तो उन्होंने तो वाइट पेपर भी इशू कर दिया है, बट अभी फ़िलहाल इम्प्लीमेंटेशंस और प्रॉपर लॉ नहीं आया। ठीक है, तो लेकिन ज़ाहिर बात है यहाँ की गवर्नमेंट भी चाह रही है कि नेट माइग्रेशन कम हो, लोगों को मतलब 10 साल लगें उसके बाद जाके इंडेफिनिट। तो आप देख सकते हैं कि 2.5 साल के में ही आपके मतलब 4 to 5 thousand pound लग जाते हैं एक्सटेंशन पे। तो अगर आप बेसिस ऑन 10 years हैं, तो आप हिसाब लगा लें, आपकी 2.5 साल की अगर 4 एक्सटेंशन, तो हर एक्सटेंशन पे अपने 5,000 देना है। तो 5, 10, 15, 20, सो 20,000 pound तो आपको इंडेफिनिट लेते लेते लग जाएगा। सही है, तो इट्स नॉट ईजी हेयर। इनकम के हवाले से अगर देखा जाए तो जॉब्स भी नहीं है और इनकम भी काफ़ी कम है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत हाई है, रेंट्स हाई हैं, फूड प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुकी हैं। तो जो भी यूके आने वाले हैं वो सोच लें कि कैसे उनको सरवाइव करना है, बिकॉज़ विदाउट अच्छी जॉब के यहाँ पे सर्वाइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ देखें तो वहाँ पे ये है कि जॉब्स नहीं है लेकिन सर्वाइवल ईजी है। मतलब उस हिसाब से जो आपके अकोमोडेशंस की चार्जेस, जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो थोड़े कंपैरेटिवली लो हैं एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड किंगडम। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक योर सेल्फ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आसिम अली नेवर गिव अप। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।